डॉक्टर कपिल कक्कड़, आप मनोचिकित्सक हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी टीना जी ने कहा कि कई बार फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में इस तरह की मानसिकता बन जाती है कि आप अपने नौकरों पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या जागृति सिंह के केस में भी आप यही कहेंगे, क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर है? देखिए, सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे, वो एक एमपी की वाइफ है जो मुझे, और जब आप ये प्ले भी कर रहे थे तब भी मुझे पता था ये कहीं ना कहीं क्रॉनिक बिहेवियर है। ये वन ऑफ केस नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। मेरे हिसाब से ये वाली चीज इनके साथ बहुत बार हो चुकी है। बट इंडिया में ह्यूमन वैल्यू अपने आप में सबसे बहुत कम है। दूसरा, हम लोग एक चीज को तभी सरफेस करते हैं जब मौत की बात आती है। जो ट्रांजिशन पीरियड होता है फ्रॉम रिस्पेक्ट, डिग्निटी टू हाउ द पर्सन इज एम्बैरेस्ड और इंसल्टेड, इन सब चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं नहीं देखते। और जब वो कंपाउंड हो जाती है, अब इस केस में अगर आप देखिए, जो पॉलिटिशियंस के साथ होता है, इनका एक तो होता है स्ट्रोकिंग लेवल हाई होता है, प्रोटेक्टेड स्ट्रोकिंग। प्रोटेक्टेड स्ट्रोकिंग से मेरा क्या मतलब है, इनके घर के आसपास के लोग जो इनसे मिलते रहते होंगे या इनके सपोर्टर्स होंगे, वो इनको बहुत बार कहते होंगे, इनकी वाइफ को या इनको, अरे आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप तो कुछ भी कहीं से किसी भी समस्या से आप जूझ सकते हैं। तो एक तरह का एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस इन लोगों में होता है दैट दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। सेकेंडली, इन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट पहले भी बहुत बारी किया होता है, सो दे हैव दिस कॉन्फिडेंस कि हाँ ये कुछ भी करेंगे, ये लोग बच जाएंगे। तीसरा, इनका फ्रेजाइल ईगो होता है, जो इस केस में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि कहीं पे भी इनका थोड़ा सा भी डिसरिस्पेक्ट होता है, इनकी बात नहीं मानी जाती है, तो इनका गुस्सा अपने आप ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब वो एक क्रॉनिक बिहेवियर इनका अपने आप हो जाता है, तो जो क्रॉनिक रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स यही होता है, अभी इसने ये किया, इसको चप्पल से मार दो, इसको धक्का दे दो, इसको 2 थप्पड़ मार दो, इसको 2 दिन खाना ना दो। और जब इन सब चीजों से आप देखते हैं सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, तो आपकी हिम्मत और बढ़ते रहती है। साथ में जैसे मैंने कहा, जो आपके सपोर्टर्स आसपास होते हैं, वो तो कहते हैं भाई आप एमपी हो, बहुजन समाज पार्टी या जिस मर्जी पार्टी से हो, यू विल गेट अवे विद इट। अनुराग, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि इतने बड़े व्यक्ति के अगेंस्ट, जो देखिए मैं भी सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरा भी एक ऑरा है अपनी सोसाइटी में, अपने जहां पर मैं रहती हूँ। अगर मेरी नौकरानी भी जाके कहीं पे मेरी कंप्लेंट करना चाहे तो 4 बार सोचेगी, जबकि मेरी इतनी कोई पावर्स नहीं है, मैं कोई किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। बट ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि नौकरानी जो है वो जा नहीं पाएगी पुलिस तक, वो जाके कंप्लेंट भी करेगी तो उसे लगेगा कि पता नहीं मुझे क्या असिस्टेंस पुलिस में मिलेगा। तो मुझे लगता है कई बार अपने अधिकारों का जो हमें जानकारी नहीं होती, वो सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में प्रताड़ित होने का। मशीनरी मैनिपुलेटेड जो होती है वो उनको कहीं ना, और दूसरा नौकरानी एक और चीज में देखते हैं कि ये लोग एक नई जिंदगी बनाने आए होते हैं डेली जैसी जगह में, तो ये लोग, इन लोग को लगता है दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट फ्यूचर में इट इज ऑल गोइंग टू बी एंड वेल। तो ये उसी होप इज अ वेरी पॉजिटिव इमोशन एट टाइम, और ये उसी होप के चक्कर में ये सब चीजें हो जाती हैं। इनफैक्ट ये एक साइड नहीं है, कई बार आपको नौकर भी गलत होते हैं, आप कितना भी अच्छा उनके साथ कीजिए। मैंने तो देखा है कि किचन में, इनफैक्ट मैंने अपने परिवार में कई बार देखा है कि निकाल सकते हैं, निकाल, आप उसको मिसलीड नहीं कर सकते। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कई बार हमने परिवार में देखा है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है।